तो दोस्तों देखो, जो खानगिरीस के कुत्ते हैं वो वीडियो ना देखे, सिंपल सी बात है। और देखना है तो देखो, क्योंकि सच्चाई आपको सहन नहीं होने वाली। यहाँ पे देखो भाई, जो इंसान है उसको तुम कभी हरा नहीं पाओगे, क्योंकि वो सच्चा देशभक्त है। तुम जैसा कुत्ता नहीं है और देशद्रोही नहीं है। खानगिरीस ये पार्टी 60 साल से देश को इस्लामिक बनाना चाहती है, सबको पता है। और वो अभी तक लगभग बहुत हद तक सक्षम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। और डेमोग्राफी भी बदल रही है। मैं यहाँ पे बीजेपी से अपील करूँगा कि भाई आप जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून और एनआरसी लाने की कोशिश करें। बाकी आप लोगों पर है। ओके, एनीवेज अभी बात करते हैं कि जो पप्पू है उसको शर्म आनी चाहिए। वो आज तक 88 इलेक्शंस हारा है। जी हाँ दोस्तों, कोई इस बारे में बात नहीं करता है। छोटे मोटे इलेक्शंस, मतलब जब पप्पू को जिम्मेदारी दे दी, उसकी जो बार डांसर आंटी है वो सोनिया, उसने जब से दी है जिम्मेदारी, उससे तब से पप्पू 88 इलेक्शंस हारा है भाई। 88, हाँ, छोटे मोटे इन द सेंस वो कितने स्टेट्स हारे हैं। और जब से उसकी लीडरशिप है वो बार बार हारा है। समझ में आ रहा है क्या? बार बार हारा है वो, 88 इलेक्शंस हारा है। उसका क्या कंपेयर कर रहे हो तुम इस किंग से? हैं? तो भाई इनका जो एक तो व्यक्तिमत्व है वो जोकर जैसा है पप्पू खुद। और दूसरी बात, यहाँ पे पप्पू की बात नहीं है। यहाँ पे ये लोग जो भौंकते हैं कि भाई जब 240 99 हुआ तब ये भौंके कि भाई ईवीएम अच्छा है, हमारी तो सीटें थोड़ी बहुत बढ़ गई। मुजरा करते ही है पप्पू वाले जो चमचे होते हैं ना, वो देखो तुम वैसे ऐसे ऐसे टाइप के दिखते हैं, छक्के टाइप के थोड़े सा। हाँ, तो भाई जो मतलब, तो ये जो मुजरा करते हैं ये लोग। और जब अब कल भौंकने लगे भाई ईवीएम का ख़राब है, अरे भिकमंगो, जब तुम्हारे जो आपका पे जीते थे तुम कर्नाटक में, तुक्का लगा ना, तो वहाँ पे तो तब तो भाई बीजेपी वाले नहीं बोले ईवीएम को लेके कुछ। अरे भिकमंगो, तुमको लोग इतने परेशान है 60 साल से, तुम्हारी जो रियलिटी है वो सामने आने के बाद बिल्कुल तुमको वोट नहीं कर, झिड़कार दिया तुमको भाई, लात मार के भगा दिया। क्यों तुम? और भाई जब जीत रहे थे, जब ट्रेंडिंग जो चल रहा था सुबह का वो ट्रेंड्स, तब पप्पू का चेहरा, और हारने के बाद खरगे को लगाया तुमने। पप्पू की हार ये खरगे की नहीं है। 14 में से ये पप्पू 14 रैली किया है वहाँ पे। सुन लो पहली बात, 14 जगह पे उसने रैली किया हरियाणा में, 12 जगह पे तुम पप्पू लोग हारे। योगी जी ने जिन जिन जगह पे रैली किया, सब जगह पे, एक भी जगह पे नहीं हारा बीजेपी, सब जगह पे जीते जहाँ जहाँ योगी ने रैली की। 14 में से पप्पू ने तुम्हारे को खाली 2 रैली जिताया, वो भी तुक्का ही लगा होगा, बट चलो 14 में से 12 जगह पे पप्पू हारा। ये तो तुम्हारा भाई स्ट्राइक रेट है उस बंदे का। अरे वो मेंटल है भाई थोड़ा, तुम उसका भी दिमाग का इलाज करो और खुद का भी कराओ। जो एंटी हिंदू, और हिंदू से देखो, तुम एंटी हिंदू पार्टी नहीं हो, तुम इस्लामिक पार्टी हो। सिंपल बात है, तुम हेट करते हो हिंदुओं को, सबको पता है। और अब ये तुम एक्सपोज हो चुके हो। और बीजेपी वालों के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये शर्म आ चुकी है कि भाई हमने गलत किया लोकसभा चुनाव में। जो पप्पू का खटाखट 8,000 9,000 दे देंगे हम, उसको वोट दे के गलती भी की और घर बैठ के भी गलती की। उनको वो गिल्ट था कि हमने किस आदमी को झुकाने की कोशिश की, हमारी गलती है। तो वो जो एक सिंपैथी आ गई ना मोदी जी के साथ, कि एक अच्छे लीडर के साथ, अरे यहाँ पे हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। खानगिरी कुत्ते बार बार बस सत्ता में आना है, सत्ता में आना। अरे भीख मंगो, तुम अगर आ गए ना भाई, देश निकल जाएगा, ये देश निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बांग्लादेश बन जाएगा। जो यूनुस आया ना बांग्लादेश का, तुम भाई हिंदुओं को करना ही चाहते हो। तुम्हारा क्या है मकसद? है कुछ नहीं है तुम्हारा मकसद। हाँ, तुमने तो वो बंटवारा वटवारा भी जो किया ना, वो सब कुछ, सब अब एक्सपोज हो चुके हो तुम। अब कुछ नहीं बचा तुम्हारा। तुम्हारा हाल महाराष्ट्र में और झारखंड में इससे भी बुरा होना चाहिए, यह मैं दिल से चाहता हूँ। कि ये ऐसा कैंसर है ना, ये घटिया पार्टी, ये देश से, ये पहली बात तो ऐसी नीच पार्टी को कैसे हो सकता है भाई कि इलेक्शन लड़ने भी कैसे दिया जा सकता है भाई। जो एंटी हिंदू पार्टी है, जो टेररिस्ट मरते हैं तो ये रोते हैं भाई कि सैनिकों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकारें ये लोग, इन लोगों की जब थी, टेररिस्ट को बचाने के लिए रात के 12 1 1 बजे कोर्ट खोलते थे ये लोग। इतनी इस्लामिक वाले अगर तुमको ये है तो भाई 59 देश बने ना उनके, निकलो ना भीख मांगो यहाँ से। हाँ, यहाँ पे क्यों भीख मांग रहे हो? तुमको ये देश भी तो बनाना है, पता है ना। तो भाई अब यही है भाई। और पप्पू की औकात देखो कि जम्मू कश्मीर में ये जो बोल रहे कि भाई हम जीते, अबे वो तुम्हारा अलायंस जीता, वो एनसी वाला जीता।
तुम्हारे खुद के वोट्स, अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो 6 सीटें जीते हो तुम वहाँ पे 6, और बीजेपी जम्मू कश्मीर में 29 सीटें जीती है। तुम्हारी और बीजेपी की कहाँ पे कंपेयर है? हरियाणा में तो तुम हार ही चुके हो, जम्मू कश्मीर में भी हेड टू हेड की कंपेयर की बात करो ना, थोड़ा हेड टू हेड कंपेयर की बात करो ज़रा। 29 कहाँ, 6 कहाँ? तुम्हारी औकात है क्या? 6 मतलब 6, 6 तुम्हारी औकात है। 6 ही तुम्हारी औकात है, वो तुम हो ही छक्के साले। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इस चैनल पे यही आएगा, रोस्टिंग ही आएगा और देशद्रोहियों को पेला जाएगा, रगड़ा जाएगा। एंड पप्पू, तू बेटा मैं तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तू रिटायर्ड हो जा, वरना तू कांग्रेस की नैया, मतलब मैं तो चाहता ही हूँ कि तू डुबा दे, बट मैं चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस वालों को ज़िंदा रहना है तो आई थिंक पप्पू शुड निकल ले अब भाई, वरना तू और डुबाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू ना जाए, क्योंकि भाई बीजेपी का स्टार प्रचारक है तू। 14 में से 12 जगह पे तूने बीजेपी का फ़ायदा किया भाई, मेरे सैल्यूट है तेरे को। उस मामले में सैल्यूट करूँगा पप्पू को भाई। चलो टेक केयर।